आप सब ने कल आयोग की आईवी आंसर की को जरूर मिलाया होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ के आंसर की कल आपके सामने आ गई और आप सब ने देखा भी है कि आयोग के आंसर की किस हिसाब से रही है। और आप फिर लिखते हैं कि सर आपने कट ऑफ, है ना, जैसे पीसेस में हुआ कि बहुत से लोगों ने कहा कि सर आपने कट ऑफ गलत बताई या ये सही बताई। वो खैर कोई मामला नहीं, आप जो बताना चाहें बता सकते हैं। इस पर बेसिकली कुछ मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे और मैसेज आए थे पर्सनली, वो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। अब पहले तो आप ये देख सकते हैं कि आयोग के आंसर कितने बढ़िया आए, है ना। अब चाहे वो तोकते चक्रवात वाला मामला रहा हो, है ना, उसका आंसर देख लीजिए आयोग ने क्या दिया हुआ, जबकि आंसर उसके दोनों होने चाहिए थे। या भदावरी भैंस तो रटते रटते हम लोग, है ना, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि सर्वाधिक जो फैट वसा की मात्रा किसके दूध में होती है, किस भैंस के दूध में, तो भदावरी दूध की मात्रा में। तो भदावरी को आयोग भैंस नहीं मान रहा है। खैर आयोग का मानना है, कुछ भी मान सकता है, आयोग की महिमा अपरंपार है ना। वो इसके अलावा अल मसूदी साहब, वो आप देख सकते हैं, है ना, कि अल मसूदी जो उसमें चार दिए थे ना उन्होंने कि कौन कौन सा कब आया था। तो पहला उसका क्या फयान था और क्या था। तो अल मसूदी की जब डेथ हो चुकी है 957 में, तो फिर आयोग ने क्या माना है भगवान ही जाने। और भी कुछ क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ क्वेश्चन हैं, एक दो शायद लोग बोल रहे थे, वो देख लीजिएगा आप क्या है। और एक सबसे बड़ा जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आंसर की जब दी थी मैंने, तब मैंने कहा था कि जो 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसमें ये शामिल की गई हैं चारों, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चार भाषाएं जो संविधान में शामिल की गई। कब शामिल की गई? 2003 में बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से चारों भाषाएं शामिल हुई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इनमें से तो कोई आंसर था ही नहीं, वो क्वेश्चन ही गलत था। अब आयोग ने कैसे आंसर माना है वो आयोग पर ही डिपेंड है, आयोग स्वयं बता सकता है और कोई बता नहीं सकता इस बात को। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिन पर मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा। अब आपको करना क्या है, आयोग क्या करेगा वो तो आयोग की अपना अधिकार है। कम से कम आप सब लोग इन सब के प्रूफ आपके पास मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं। तो जब तक उन्होंने शायद 13-14, जब तक उन्होंने मांगा है तब तक आप अपना अनापत्ति, आप उस क्वेश्चन पे अपना नाम, रोल नंबर बकायदा उसमें लिखा हुआ है, आप आयोग को अपना प्रत्यावेदन भेज दीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जानते हैं कितने को अंदर और कितने को बाहर कर देंगे। तो विथ प्रूफ सहित और एनसीईआरटी का बेस बना लीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी को मानक बना करके आप आयोग के पास भेज दें। एनसीईआरटी में भी इसका 92nd वाले का उल्लेख मिलेगा और सबका उल्लेख मिलेगा, अल मसूदी का भी उल्लेख एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस, क्योंकि पीसेस में यही हुआ है, आप सोचिए कि इस तरह के जो क्वेश्चंस सही और गलत होते हैं उनसे कट ऑफ तो आगे पीछे बढ़ी जाएगी। फिर आप कहेंगे आपको सर कट ऑफ गलत बता दी, सही बता दी। खैर उससे मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ कुछ बच्चों का हित तो हो रहा ही है। और कुछ बच्चे सर आपस में झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, चलिए हमने झूठ गलत बोल दिया, अब आयोग का आप क्या करेंगे। आयोग ने इतने आंसर दिए और उसका आंसर की एक डिवाइड ये भी होनी चाहिए मांग हमारी कि रिवाइज आंसर की भी आयोग दे। हालांकि वो देना उसका मुश्किल ही है, वो देगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना प्रत्यावेदन भेजिए। और एक बार मैं फिर बोल दूं कि कट ऑफ के लिए आप फिर से परेशान नहीं हो। जर्नल आरओ कट ऑफ मैंने जो पहला वाला वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि 125 से 130 तो यही रहेगी अभी भी। चूंकि कुछ के क्वेश्चन अगर घटेंगे तो कुछ के क्वेश्चन ये गलती वाले बढ़ भी जाएंगे। तो पढ़ने वाला बच्चा क्या करे। तो जिसके भी कल मेरे फोन भी आया बहुत से स्टूडेंट के 130-131 मार्क्स हैं। 125 से 130 मैंने फर्स्ट डे भी कहा था आपको, जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिए। वहां पर आरओ जनरल, क्योंकि आरओ की पोस्टें कम है, आप इस बात को मान के चलिए कि आरओ की पोस्टें कम है, बहुत नहीं आरओ की पोस्टें। आरओ की पोस्टें लगभग मेरे हिसाब से, एक्यूरेट तो मुझे नहीं मालूम है कितना है, लेकिन शायद 135 से 145 के बीच है। कितनी है अभी देखने वाली बात होगी। टॉप आरओ की आप जो देख रहे हैं वो कितनी रहेगी वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आरओ की जो कट ऑफ है बेसिकली जनरल, फिर से नोट कर लें, 125 से 130 के बीच में ही रहेगी। आरओ जर्नल की बात मैं कर रहा हूं, है ना, ये जर्नल वालों की बात हो रही है। हाँ, जनरल वालों के लिए बात हो रही, आरओ की स्पेशली, क्योंकि आरओ की पोस्टें कम है। और अगर हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल थोड़ा सा इससे कम कर लें अपने आप को।
फीमेल अपने आप को 115 से 120 मान सकती, जो भी फीमेल है आरओ के लिए, है ना, 115 से 120 मान सकती। ईडब्ल्यूएस वाले भी 100 इसी लगभग रेंज में रहेंगे, 118 से 120 के आसपास ईडब्ल्यूएस मान लीजिए आप, है ना, 120 के आसपास ईडब्ल्यूएस वाले भी रहेंगे। रही बात एससी और एसटी की, तो एसटी की तो कम जाएगी। एससी वाले जो है आरओ, मेरे हिसाब से आरओ में एसटी वाले, एससी वाले लगभग 110 के आसपास एससी वालों का हो जाना चाहिए आरओ में। हाँ, 110 प्लस, कम नहीं, 110 प्लस एससी आरओ के लिए। ये एक संभावित होती है, कोई आयोग का नहीं होता कि आप बाद में कहेंगे नहीं सर आपने ये नहीं कहा वो नहीं कहा। हाँ, अब अगर एआरओ की बात कर लें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एआरओ को लेकर हो रहे थे, तो एआरओ में तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी में है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग वास्तविकता बताते ही नहीं कि उनके पास ओ लेवल है या नहीं है, उससे बढ़ा थी। तो 100 प्लस आप मान के चलिए कि एआरओ में अगर कैटेगरी में आप किसी भी उसमें है 100 प्लस, तो आप एआरओ क्वालिफाई कर लेंगे इजली। हाँ हाँ, जनरल बिल्कुल बिल्कुल। एआरओ 100 प्लस अगर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये है कि अगर एआरओ पोस्टें भी जा चुकी ज़्यादा हैं, तो 100 प्लस अगर मार्क्स हैं एआरओ में किसी भी कैटेगरी में, तो भी आप मेंस देंगे। हाँ, अब अगर वही हम मान लें कि लगभग 100 प्लस जनरल के लिए अगर मान लें इसको, तो जनरल अगर हमने मान लिया 100 प्लस मान लिया, तो आप अगर फीमेल की अगर बात कर ले रहे हैं, तो फीमेल आप मान लीजिए कि 93 से लेकर के 97 के बीच में अगर हैं जनरल फीमेल, तो भी 93 से 97 में फीमेल एआरओ मेंस लिख पाएंगे। और अगर SC ST की हम बात कर लें, तो मेरा अपना मानना ये है कि 87 से लेकर के 93 के बीच में जो भी SC ST है एआरओ में, उनको मिलना चाहिए 87 से 93 के बीच में। 87 से 93 के बीच में अगर SC ST आ रहे हैं, मतलब वही मैंने कहा, एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया कि अगर 100 प्लस के आसपास जो भी है तो जनरल उसमें चला जाएगा। तो चूंकि एआरओ पोस्टें ज़्यादा हैं, तो वो आप इस बात को याद रखें कि 100 प्लस के आसपास में एआरओ में सभी लिख सकते हैं। 100 प्लस है थोड़ा सा तो जनरल वाले हो गए, 100 से कम आ गए थोड़ा सा तो उसमें आ जाएंगे, मतलब 87 तक आप, मैंने अपना एक आइडिया माना है कि 80 भी इसमें शामिल हो सकता है एआरओ, है ना। तो एआरओ की लगभग लगभग 100 मान के आप चले। हाँ, रही बात जनरल 100 प्लस में एआरओ में, आरओ का मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आरओ जनरल में वही 125 से 130, क्योंकि ये आयोग की जो आंसर की आई है उससे भी डिस्टर्ब होगा आरओ। हाँ, अब बहुत बड़ा अंतर आ जाए तो इस आंसर की में आयोग अगर बदलाव नहीं करता है, तब स्थितियां और दूसरी भी हो सकती है। ये एक सिर्फ संभावना है, कोई आयोग की एंथेटिक कट ऑफ नहीं होती, जो आप बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर आपको नहीं मालूम क्या है वो है। तो ये चूंकि मैं लगातार बच्चे बोलते हैं उस हिसाब से इसको प्रेडिक्शन किया जाता है। हाँ, एक काम आपके हाथ में जो है, कम से कम आप उसको भेजें आयोग को, और आयोग इस तरह गलती नहीं करे कि भथावरी को भैंस नहीं माने, और बोडो डोगरी मैथिली संथाली को किस बेस पे वो आंसर दे देता है। तो आयोग अपने आप में आयोग की महिमा अपरंपार है। तो आंसर की जैसे भी आंसर की आई है, उस आंसर की को आप देख लीजिए और उसके प्रत्यावेदन अतिशीघ्र आयोग को भेजिए, विथ प्रूफ सहित भेजिए। शायद आयोग चेंज कर दे, तो जिन लोगों ने पढ़ा है और जो एक आध नंबर से अंदर बाहर हो सकते हैं, कम से कम वो अंदर हो जाए। नहीं तो हो सकता है कि आपके सही क्वेश्चन गलत हो जाए और आप गलत जिनके हैं उनकी वजह से आप बाहर हो जाए। तो कम से कम आयोग क्या करेगा वो तो बात का बात है, लेकिन आप अपना काम करें, आप उसको प्रत्यावेदन अधिक से अधिक मात्रा में भेजें। हाँ, मैंने पहले भी कहा था एनसीईआरटी को ही बेस बना करके भेजें, मानक पुस्तकों को ही बेस बना करके भेजें। कुछ लोगों के कमेंट्स उसमें थे कि सर उत्तराखंड पीसीएस, तो उसका मैं सिलेबस और पूरी जानकारी आज शाम को मैं दूंगा। उसमें उत्तराखंड पीसीएस के लिए डेट बढ़ गई है, पोस्टें भी बढ़ गई हैं, उसमें कुछ डिप्टी कलेक्टर की पोस्टें भी आ गई, आप भर सकते हैं, है ना। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, और निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है, तो आप प्रतिवेदन भेजिए। और आरओ और एआरओ वालों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका स्कोर इस कार्ड में बन रहा हो। बाकी आपका अधिकार है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो क्वेश्चन करके भी आते हैं, और जो नहीं पढ़ के आते हैं उनको लगता है जब कम बताओ तो बच्चे खुश, अधिक बता दो तो बच्चे दुखी।
बड़ी समस्या है। खैर, फिर भी आप लोग प्रत्यावेदन भेजते रहें। धन्यवाद।